मित्रों, आज हम भगवान श्री कृष्ण की वाणी से सफलता का रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इस संसार में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। जिसके पास धन कम है वह चाहता है कि मेरे पास अधिक धन हो जाए। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान की कमी है वह चाहता है कि मैं बुद्धिमान बन जाऊं। यहाँ तक कि जो बैरागी है वह भी यही चाहता है कि अपनी तपस्या से मैं भगवान को प्रसन्न करने में सफल हो जाऊं। इस प्रकार से संपूर्ण संसार में सभी लोगों की अपनी लालसाएं और कामनाएं सफलता से जुड़ी है। लेकिन फिर भी क्यों हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है? आखिर इसका क्या कारण है? श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति सफलता के स्वप्न तो खूब दिखता है, लेकिन उस सपने को सच करने की क्षमता अपेक्षाकृत कम लोगों में ही होती है। श्री कृष्ण के अनुसार सफलता के नियम। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सफलता केवल उनके पैर चूमती है जिनके पैर धरातल पर होते हैं। यानी कि सफल होने का पहला नियम तो यही है कि व्यक्ति को हमेशा अपनी असलियत से रूबरू होना चाहिए। व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि वास्तव में वह क्या है, आज उसमें कितना सामर्थ्य है और उसे जीवन में क्या अर्जित करना है। कई लोगों को स्वयं की जानकारी तो होती है, लेकिन अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होकर वे स्वयं को अयोग्य मान बैठते हैं। उन्हें अपनी किस्मत बुरी लगने लगती है और वे सोचने लगते हैं कि शायद अब उनके जीवन में सफलता नहीं लिखी है। उन्होंने अपनी दुर्बलताओं को अपने जीवन में धारण कर लिया है और शायद उनसे कभी बाहर ना निकलने की कसम खा रखी है। इसलिए मित्रों, सफलता प्राप्त करने के लिए द्वितीय नियम स्वयं की जानकारी प्राप्त करने के बाद स्वयं में विश्वास जगाना होता है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थ है, श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां लगन, मेहनत और धैर्य है वहां जीत निश्चित है। कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति आरूढ़ रहना सीखो, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है और ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे व्यक्ति हासिल नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न तो व्यक्ति इंतजार करता है और न मेहनत। प्रतीक्षा या मेहनत के बगैर लक्ष्य को हासिल करना नामुमकिन है। गीता में ही श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ है, मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों में नहीं, क्योंकि जिसने फल की कामना से कर्म किया वह कभी कामयाब नहीं होता और वह कभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए कर्मों के फल लालसा नहीं पालनी चाहिए, वह तो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। विश्वास क्या है? मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। विश्वास की शक्ति को पहचाने। मित्र और शत्रु दोनों है मन। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। सर्वोच्च शांति पाने के लिए हमें हमारे कर्मों के सभी परिणाम और लगाव को छोड़ देना चाहिए। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। निर्भीक बनो, उससे मत डरो। जो वास्तविक नहीं है न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है, संशय न करो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। संदेह, संशय, दुविधा या द्वंद्व में जीने वाले लोग न तो इस लोक में सुख पाते हैं और न ही परलोक में। उनका जीवन निर्णयहीन, दिशाहीन और भटकाव से भरा रहता है। जो मेरे साथ हैं मैं उनके साथ हूं। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे ही अंदर है। मेरी इच्छा से ही यह फिर से प्रकट होता है और अंत में मेरी इच्छा से ही इसका अंत हो जाता है। मेरे लिए न कोई घृणित है न प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं
और मैं भी उनके साथ हूं। बुरे कर्म करने वाले, सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूं। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं, न कोई मुझे कम प्रिय है न अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। ईश्वर के बारे में भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। ईश्वर एक अदृश्य एवं अकथनीय शक्ति है जिससे संसार की उत्पत्ति, पालन एवं लय होता है। मानवीय रूप में उसकी ऐसी कल्पना की जा सकती है कि उसके सभी ओर से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं। सर्वत पणिपादम तर्त्सतो सक्षशिरोमुखम। वह समय समय पर संसार में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए सगुण रूप में अवतरित होता है। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वे जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते रहते हैं। सर्वत पणिपादम तर्त्सतो सक्षशिरोमुखम। वह समय समय पर संसार में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए सगुण रूप में अवतरित होता है। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वे जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते रहते हैं।